कॉलम का साइज क्या है, देन उसके बाद आरसीसी मेंबर है तो उसका बीबीएस क्या है या फिर उसका स्टील का डिटेल क्या है, वो सारी चीजें जो है ना वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग के पार्ट में आते हैं। ये जो देख रहे हो वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। अब वैसे ही देखो ये इसका ना स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, ठीक है, ये इसका एक और स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। और वैसे ही ये इसका फुटिंग प्लान है। ये जो आपको मैं बता रहा था ना कॉलम, जितने भी कॉलम मैं आपको बता रहा था अभी ड्राइंग में, वो सारे कॉलम का ना डिटेल जो है ना वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ये C1 से लेके C9 तक है, ठीक है। यहाँ पर फुटिंग का डिटेल दिया हुआ है। F1 जो है इतने सारे कॉलम पे F1 यूज़ होगा और ये F2 इस कॉलम पे यूज़ होगा। उसका सारी चीज़ ना स्ट्रक्चरल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चरल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सेम चीज़ जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है, सारे डेटा। अब अगर आपको ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग डिटेल में समझना है ना तो कमेंट में लिख दो डिटेल वीडियो, ताकि मैं आपको कंप्लीटली नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चरल ड्राइंग के बारे में बता सकूं। और टारगेट रहेगा 100 लाइक्स का और 100 कमेंट्स का। अगर ये कंप्लीट कर देते तो फटाफट से स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें ना सिर्फ मैं आप लोगों के लिए करता हूँ और मेरे मोटिवेशन के लिए सिर्फ एक कॉमेंट तो जरूर से कर सकते हो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि ना जो चीजें फ्री में मिलता है ना उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी चीजें हो सके मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊँ, सिखाऊं, तो कर देना यार सब्सक्राइब। ये जो ड्राइंग है ना कंप्लीटली आपको मैं डिटेल बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपको मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा, वो सारी डिटेल आपको उसमें देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अगर ध्यान में देते हैं तो ये जो है ना ये HC लिखा हुआ है। अभी हम डिटेल में ये भी नहीं पढ़ रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, कोई भी डायमेंशन भी नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो जो नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं, जैसे C1 C2 C3 ये C9 तक दिया हुआ है। देन उसके बाद ये दिया हुआ है HC, ठीक है। HC क्या होता है? HC क्या होता है? हैंगर कॉलम, ठीक है। उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। जितने भी सारी चीजें बोल रहा हूँ ना आपको मैं कि समझाता हूँ, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। भले ही वीडियो क्यों ना लंबा हो जाए, बट मैं कोशिश करूंगा जितनी भी सारी चीजें मैं बता सकता हूँ आपको, वो सारी चीजें इस वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं, ताकि आप लोग को मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू थोड़ा बहुत चीजें सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो मेक श्योर करना वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं, हम देख लिए कि कॉलम कितने टाइप के हैं। अभी देखो जो मैं आपको HC बता रहा था ना, उसको यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो पूरा दिया हुआ है ना वो आपका C1 से लेके C9 तक दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये C1 से लेके C9 तक दिया हुआ है। वैसे ये फुटिंग के लिए दिखाऊं तो ये C1 से लेके C9 तक दिया हुआ है। बट ये HC जो दिखा रहा था मैं, ये वाला जो कॉलम दिखा रहा था HC, वो किसी भी प्रकार से इसमें मेंशन नहीं। अब ये देखो ये जो HC है ना उसका डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। HC का मतलब होता है हैंगर कॉलम, ठीक है। हैंगर कॉलम क्या होता है वो आपको डिटेल में समझाता हूँ, बट उससे पहले ये समझो ये HC जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो HC है वो जो हैंगर कॉलम है यहाँ पे दिया हुआ है। इसका साइज यहाँ दिया हुआ है। ये जो HC है वो स्टार्ट हो रहा है आपके प्लिंथ लेवल से रूफ तक, ठीक है। अब देखो एक चीज ये है कि ये एक ब्रिक वर्क है, रेड कलर के लाइन में ये ब्रिक वर्क है। अब ये रेड कलर के लाइन में ये पतले ब्रिक वर्क भी है। तो इसका डायमेंशन क्लियरली यहाँ मेंशन है 230 mm, ठीक है। 230 mm अगर आपको यूनिट कन्वर्जन वाला वीडियो देखे हो तो आपको समझ आ गया होगा। ये अराउंड 9 इंचेस का ब्रिक वर्क है, ठीक। अब दूसरा चीज ये है, यहाँ पर ये जो पतले वाले ब्रिक वर्क है ये सिंगल ब्रिक वर्क है, ठीक है, जिसको 4 इंची ब्रिक वर्क बोलते हैं मोस्ट कॉमन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 115 mm, ठीक। देन उसके बाद सारे जगह पे ब्रिक वर्क का साइज क्या दिया हुआ है 230, और ये जो पतले हैं वो कितने हैं 115। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको कि जब भी आप डायमेंशन देखते हो ना, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो डायमेंशन दिया हुआ है वो इनर टू इनर दिया हुआ है या इनर टू आउटर दिया हुआ है, या तो आउटर टू इनर दिया हुआ है, या तो आउटर टू आउटर दिया हुआ है। ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ कि ये जो डायमेंशन दिया हुआ है 1800 mm, ये इनर टू इनर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो दिया हुआ है 230 mm, और ये जो दिया हुआ है 115 mm, ये जो डायमेंशन है वो इसके लिए आउटर टू आउटर है। वैसे ये ब्रिक वर्क का जो डायमेंशन है वो आउटर टू आउटर है, क्योंकि इसमें इनर का कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। वैसे ये जो दिया हुआ है 1800 mm वो इनर टू इनर दिया हुआ है। ये सेम सारे जगह पे आपको ये जरूर से समझना चाहिए, ठीक। अब ना यहाँ पर ब्रिक वर्क नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये ओपनिंग सेक्शन है, ठीक है, ओपन एरिया। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा जब आप सेक्शन ड्राइंग देखोगे। सेक्शन ड्राइंग देखने से पहले समझते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2 मीटर वाइड पैसेज। ये जो पैसेज है इसको ये लिखा है यहाँ पे। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मीटर वाइड पैसेज, तो ये जो पैसेज है वो उसका विड्थ क्या है 2 मीटर है। अगर ब्रिक वर्क समझ गए देन अब उसके बाद इसको हम समझने की कोशिश करते हैं।